उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन। अतीक के धूमनगंज वाले दफ्तर में मारा छापा, करीब 70 लाख कैश और 10 पिस्टल बरामद। पुलिस को सूचना मिली थी कि अतीक गैंग के लोगों ने और उसके परिवार के सदस्यों ने अपने असलहे है और कैश को खंडहर हो चुके दफ्तर में छुपा कर रखा है, ताकि किसी को यहां पर शक न हो। आशंका जाहिर की जा रही है कि उमेश पाल की हत्या में प्रयुक्त असलहे हैं यहीं पर छुपा कर रखे गए थे। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अतीक के 5 गुर्गों में नियाज अहमद धूमनगंज का रहने वाला है। असद ने अतीक और अशरफ से बात कराई थी। नियाज को काम सौंपा गया था कि वह कचहरी से घर तक की रेकी करने के साथ ही उमेश की गाड़ी की पूरी लोकेशन देता रहा। जेतीपुर का रहने वाला सजर उमेश का पड़ोसी है, उसे असद ने आईफोन दिया था। इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से वो लगातार बताता था कि उमेश कितने बजे घर से निकला और कितने बजे वापस आया। कटरा का रहने वाला अरशद कटरा अतीक के घर में हत्या की साजिश वाली बैठक में शामिल हुआ था। अतीक के चालक कैश अहमद को असलहे और नकदी छिपाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अतीक के मुंशी राकेश कुमार उर्फ लाला को भी घटना के बाद कैश और असलहे छिपाने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रयागराज से यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। 21 मार्च को जनपद प्रयागराज में जो अधिवक्ता श्री उमेश पाल और 2 सुरक्षाकर्मी जो पुलिसकर्मी थे, उनकी जो हत्या हुई थी, उससे संबंधित जो विवेचना चल रही है उसके क्रम में आज जो है वो 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 व्यक्तियों के नाम हैं नियाज अहमद, ये धूमनगंज प्रयागराज के हैं। मोहम्मद सजर, धूमनगंज प्रयागराज। सजर कैश अहमद, धूमनगंज प्रयागराज। राकेश कुमार कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना के हैं। मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा, कर्नलगंज प्रयागराज। जो रिकवरी हुई है इनसे संबंधित वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे 5 पिस्टल मिली हैं। एक पिस्टल है कोल्ट 45, 4 पिस्टल 32 बोर, 3 तमंचा 315 बोर, 2 तमंचा 312 बोर, टोटल 5 तमंचा, 5 पिस्टल 5 तमंचा और 1 मैगज़ीन कोल्ट 45 ऑटो 10 की कैपेसिटी वाली ये मैगज़ीन है। ये इनके पास से बरामद हुई है। जो एमिनिशन इनके पास से बरामद हुआ है वो टोटल एमिनिशन 112 है। संख्या उसकी मैं 112 बता रहा हूँ। इसमें विभिन्न बोर हैं, जैसे 32 बोर, 45, 315, 330, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 मोबाइल्स हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं और 5 अभियुक्तों की जो अलग अलग जामा तलाशी है, इस जामा तलाशी में इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इसके साथ साथ इन अभियुक्तों से अलग अलग जामा तलाशी में जो टोटल कैश है वो 2,25,000 इनके पास से मिला है। इनमें से 2 अभियुक्तों की निशानदेही पे जो अभी आपने देखा है, अभियुक्त अतीक के अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है वो 72,37,000 ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। बरामदगी अलग अलग जो चीज़ है उसको हम जोड़ दें तो जोड़ने पे टोटल 74,62,000 की रिकवरी हुई है। ये अभी प्रिलिमिनरी मैंने रिकवरीज और गिरफ्तारी बता दी हैं। अलग अलग मैं इन व्यक्तियों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। नियाज अहमद जो अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये है कि नियाज अहमद जो है उसको असद ने फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से अभियुक्त अतीक और अभियुक्त अशरफ से बात करवाई थी। नियाज को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था, अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में बताया है। जो इस मर्डर्स के संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी, उन मीटिंगों में ये शामिल था। इसके पास से एक फ़ोन बरामद हुआ है जिसके संबंध में अभी अग्रिम छानबीन की जा रही है। दूसरा जो अभियुक्त है वो मोहम्मद सजर है। मोहम्मद सजर है, ये जयंतीपुर सुलेम सराय का रहने वाला है और श्री उमेश पाल के घर के पास में रहता है। इसको
असद ने अपने घर पर बुलाकर एक आईफोन दिया था और उस आईफोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव्ड थे। इस फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से अतीक, अशरफ, असद आदि से उमेश पाल की लोकेशन लेने का कार्य इनसे सौंपा गया था। अभी अभी जो प्रिलिमिनरी पता लगा है उसमें ये श्री उमेश पाल की गाड़ी के आने और जाने की सूचना देने का कार्य कर रहे थे। का नाम है अरशद कटरा उर्फ अरशद खान। ये श्री उमेश पाल एवं जो दो पुलिसकर्मी, दो सुरक्षाकर्मी थे, उनके जो मर्डर की साजिश थी उनकी बैठकों में ये शामिल था। अभी इससे और विस्तृत जानकारी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिन दो अभियुक्तों की निशानदेही पे ये कैश और असलहा बरामद हुआ है, इनमें से एक है कैश अहमद। कैश अहमद लगभग 16 साल से अभियुक्त अतीक अहमद और उसके परिवार में ड्राइवर का कार्य कर रहा है। घटना के बाद में असला और कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पे छुपाने का कार्य जो था इसको साथ में सौंपा गया था अन्य अभियुक्त के। आज इसकी ही निशानदेही पे कैश इसकी और कैश अहमद की निशानदेही पर ही असलहा और कैश बरामद हुआ है। विस्तृत पूछताछ अभी हम इससे कर रहे हैं। अभी डिटेल्ड इंक्वायरी की जा रही है। पांचवा अभियुक्त है राकेश कुमार उर्फ नाकेश कुमार उर्फ लाला। ये अतीक अहमद के परिवार में घर के कार्य और मुंशी का काम पिछले 19 साल से कर रहा है। घटना के बाद में अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, घटना के बाद में असलहा व कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पर छुपाने का कार्य इसको था। इसकी और जो ड्राइवर कैश अहमद है उसकी निशानदेही पे असला और कैश बरामद आज इसने करवाया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही वेपन्स बरामद हुए हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये 2 लोगों आपको सीधे तौर पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इसके साथ साथ डीसीपी नगर जो है दीपक खोकर वो मौजूद हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और ये जमीन में आप देख सकते हैं कि ये जो है भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।